सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज की ये वीडियो हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मेरे अब तक की किए हुए मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पिछले 5 सालों में मैंने बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस किए हैं, फेल भी रहा हूँ और सक्सेस भी मिली है। ये मिस्टेक्स को लेकर दोस्तों मैं आज भी पछताता हूँ। आज ऐसा लगता है कि काश उस टाइम पर मुझे कोई बताने वाला होता कि ये मिस्टेक मत कर, नहीं तो आगे जाकर तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला। तो दोस्तों, मेरे जर्नी से सीखो और आप भी ये मिस्टेक्स को मत करो। अगर आप 20 से 30 साल के बीच में तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। इसमें दोस्तों मैं आपको मेरे रियल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं उनके बाद उसका क्या हुआ, क्यों मुझे इतना भारी पड़ गया, वो भी आपको सबको बताने वाला हूँ। तो मेरी पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जंपिंग वन बिजनेस टू अनदर वेरी फास्ट। जैसे कि दोस्तों 2020 में लॉकडाउन लग गया था, हम सबको पता है। तो उस टाइम पर मैंने जो है खाली बैठने की जगह एक यूट्यूब चैनल बनाया था जहाँ पर मैं टेक की वीडियोस बनाता था। अब वो चैनल तो नहीं है, बट आपको वीडियोस में शो कर दूंगा कि किस टाइप के वीडियोस थे। तो वहाँ पर मैं टेक की वीडियोस बनाता था। बनाते गया 1 साल तक जो है दोस्तों मुझे कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला। मैं डेली वीडियोस बनाता था बट रिजल्ट देखने को नहीं मिला। मैंने उस टाइम पर देखा कि फैक्ट के वीडियोस बहुत चल रहे, तो मैंने टेक का छोड़ के जो है फैक्ट के वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। जो शॉर्ट वीडियो होते हैं ना फैक्ट के, वो वाले वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर भी बनाता था और यूट्यूब पर भी बनाता। कुछ दिनों के बाद दोस्तों वो वीडियो बनाने के बाद भी वो भी वीडियो मेरे नहीं चल रहे थे। उस टाइम पर मैं जॉब भी करता था, फैक्ट की वीडियो भी बनाता था और साइड बाय साइड टेक की भी वीडियो बनाता था वीकली में एक बार। उसके बाद क्या हुआ, फैक्ट की वीडियो भी नहीं चल रही। उस टाइम पर जो है मैं जॉब भी करता था, ठीक है। 2021 में मुझे जॉब लग गई थी, 1.5 साल तक जॉब किया। 31 दिसंबर 2022 तो ये डेट थी मेरे लास्ट डे ऑफ जॉब की। 2023 के जनवरी से मैंने जो है जॉब को क्विट किया था। तो वहां से मैं अपना बिजनेस ही स्टार्ट किया। फैक्ट की वीडियो नहीं चल रहे थे तो मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन कोर्सेस सेल करना। वहां पर भी जो है दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाता था और एक कंपनी थी बिज गुरुकुल बोल के, वहां पर मैंने ज्वाइन किया था और वहां से ऑनलाइन कोर्सेस सेल कर रहा था। बट वीडियोस बहुत सारे वीडियोस बनाने के बाद भी वहां पर भी मुझे जो है सक्सेस नहीं मिली। आप मेरे इंस्टाग्राम का पेज देख ही सकते हो। ये भी काम मैंने 2 से 3 महीने किया। इसके बाद इस काम को भी क्विट किया क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद स्टार्ट किया मैंने जो है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया इन अमेरिका में जो है दोस्तों आपको पता होगा क्लिक बैंक और डिजिस्टोर 24 के ये प्रोडक्ट को सेल करना होता। तो मैं गूगल एड्स के थ्रू में सेल करना चाह रहा था। तो उस टाइम मेरे पास कुछ पीएफ मेरे पास थी, पीएफ आई थी जॉब की। तो उस पैसे से मैं जो है गूगल एड्स रन कर रहा था। 1-2 सेल भी आई थी, बट बाद में जो री इन्वेस्ट किया पैसा तो वो भी मतलब एड्स में ही चला गया, सेल नहीं आने से वहां पर भी मुझे नुकसान हो गया। अब एफिलिएट का भी बिजनेस जो है दोस्तों मैंने 2 महीने में किया होगा। मैंने फिर 2 महीना रिसर्च किया क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर उसके बाद मैं ट्राई किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैंने फिर एक बंदे का कोर्स लिया जो कि स्वीडन से था आई गेस। उसका कोर्स लिया। फिर मैं यूएसए के क्लाइंट्स को पिच करता था रियल एस्टेट के कि मैं आपका फेसबुक एड्स रन करूंगा और उसके बदले आपको कुछ मंथली चार्ज करूंगा। इसके लिए भी दोस्तों जो है मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया था, लिंक्डइन का पेज बनाया था, यूट्यूब का भी बनाया था। वहां पर शॉर्ट वीडियोस बनाकर जो है मैं क्लाइंट को एक्वायर करना चाह रहा था। बट ये भी बिजनेस मेरा 2 से 3 महीने में ही फेल हो गया था। फिर इसको भी क्विट किया मैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने कितने सारे बिजनेसेस ट्राई किए और क्विट किए। यही मेरी मिस्टेक थी कि मैं एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में बहुत जल्दी स्विच हो रहा था। मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं तुरंत ही स्विच हो रहा था। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हाँ, मुझे कोई एक बिजनेस को पकड़ना चाहिए था और उसको ही लास्ट तक करना चाहिए था। कब ना कब तो मुझे सक्सेस मिल ही जाएंगी। तो ये मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की, जो कि है गिविंग अप वेरी अर्ली। तो ये भी पहले से ही रिलेटेड है। आपको पता होगा कि मैंने मल्टीपल बिजनेसेस को ट्राई किए और स्विच किए। जैसे कि दोस्तों मैं कोई एक बिजनेस अगर पकड़ता था उस टाइम पर ऐसा था कि मुझे रिजल्ट क्विकली चाहिए होता था, राइट। और उस चक्कर में दोस्तों मुझे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो मैं अगेन बिजनेस को क्विट कर दूसरा बिजनेस ट्राई कर रहा था। तो ये भी मेरी एक मिस्टेक थी कि मैं लंबे समय तक उसको ट्राई नहीं कर रहा था। मेरा नेवर गिव अप ऐसा एटीट्यूड नहीं बन गया था। तो उस टाइम पर फॉर एग्जांपल मैंने अगर फैक्ट के वीडियोस को ही क्विट नहीं किया होता तो आज मेरा 5 साल में देखो ना दोस्तों, 5 साल में मतलब समझो 2 साल तक मैं फेल हो गया हूँ। तो तीसरे साल तो भी चलूंगा ना, चौथे साल तो भी चलूंगा ना, राइट। यही था कि अगर मैं उस बिजनेस को अगर क्विट नहीं किया होता तो आज मेरा सबसे बड़ा फैक्ट का पेज भी बन गया होता, क्या पता, राइट। वही मैं बोल रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं होता कौन कहाँ से कहाँ भी जा सकता है। मैंने बिजनेसेस को बहुत जल्दी से क्विट किए बहुत सारे। मेरा नेवर गिविंग अप एटीट्यूड ऐसा रहा ही नहीं है। मैं हर बार गिव अप कर देता था अगर मुझे 1-2 महीने में सक्सेस नहीं मिलती थी। ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है और आपको यहाँ से लर्निंग ये मिलती है कि आप जो कुछ भी बिजनेस करो उसमें नेवर गिव अप एटीट्यूड रखो। कम से कम 1-2 साल उसको दो, नहीं चल रहा है तो फिर तो ही आगे का डिसीजन लो। उस टाइम पर मैं ये नहीं देखता था कि ये बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, क्या मेरी मिस्टेक्स हो रही है। तो मैं ये देखने के बजाय मैं सोचता था कि चलो अब दूसरा बिजनेस ट्राई करते, ये भी नहीं चल रहा। तो मैं एनालाइज नहीं करता था कि उस टाइम पर क्यों नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे में दिक्कत है, राइट। तो आपको एनालाइज करना चाहिए, अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, कहाँ पर गलती हो रही है, जिसका बिजनेस चल रहा है उसका क्यों चल रहा है, ये सब भी आपको देखना होता है। तो मैं उस टाइम पर नहीं देखता था, डायरेक्टली बिजनेस को ही चेंज करता था। अब बात करते हैं मेरी तीसरी मिस्टेक की, जो है नॉट टेकिंग अ कैलकुलेटिव रिस्क। इसमें जो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि
2021 में मेरा एक आईटी का जॉब लग गया था, राइट। तो वो जॉब को जो है मेरा 1.5 साल का बॉन्ड था, इसलिए मैं 1.5 साल तक काम किया, उसके बाद छोड़ ही दिया मैंने। तो आईटी जॉब में जो है मेरा उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद था, तो मैं सोचा क्यों ना वीडियोस में ही पूरा फोकस दे और इसको क्विट किया जाए आईटी कंपनी को। इसलिए दोस्तों मैंने आईटी कंपनी को क्विट किया और बिना सोचे समझे क्विट किया। मेरा मतलब दूसरा कोई इनकम सोर्स भी नहीं था, राइट, उस टाइम पर। तो मैंने जो है मेरा एक एक्टिव इनकम सोर्स था, वो भी थी मेरी जॉब आईटी कंपनी की, उसको डायरेक्टली ही क्विट। तो ये मेरा दोस्तों सबसे मतलब उस टाइम पर बड़ा रिस्क था। ये इसका मुझे 6 महीने के बाद पता लगा कि कितनी बड़ी गलती की है, राइट। तो ये भी मेरी एक सबसे बड़ी उस टाइम की गलती मानूंगा मैं। अगर आपको जॉब भी क्विट करना है ना, तो आप दूसरा साइड इनकम एक ऐसा सोर्स बनाओ जहाँ से आपकी इनकम कम से कम आपके जॉब की इतनी तो आ रही है, वही आप जॉब क्विट करो, वरना मत करो, ठीक है। मेरी फोर्थ मिस्टेक की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म। मैं उस टाइम पर दोस्तों एक शॉर्ट टर्म का ही देख रहा था। आपको पता होगा कि मैंने बहुत कम टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, राइट। तो मैं कोई एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहा था, शॉर्ट टर्म के लिए ही देख रहा था। मुझे लगता है कि मैं अगर कोई एक बिजनेस को अगर लंबा समय तक लेकर चलूंगा तो शायद ही मैं क्विट करता, क्योंकि मुझे पता है कि इसको इतना टाइम देना है। और मैं अगर दूर की सोचूंगा, दूर का सोचने के बाद जो है दोस्तों मैं लंबे टाइम तक उसमें टिका रहूंगा और जो है मेरा उसमें सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप 1 साल तक क्विट नहीं करते हो तो चांसेस हो सकते हैं कि आप उसमें सक्सेस मिल जाए। आपका 1 साल के बाद आप जो पर्सन बन जाओगे ना, जो बिगिनर है ना, उससे आप 10 गुना तो अच्छे ही होंगे उस टाइम पर, राइट। अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लंबे समय तक उसको लेकर चले, लॉन्ग टर्म की सोचे, ना कि शॉर्ट टर्म में कैसा पैसा आ रहा है वो देखें, राइट। तो यही मेरे मिस्टेक। अब बात करते हैं मेरी 5th मिस्टेक, चेसिंग क्विक मनी इंस्टेड ऑफ मास्टरिंग वन स्किल। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं मतलब पैसे के पीछे भाग रहा था, राइट, क्योंकि वन बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस स्विच कर रहा था। मैं मतलब मनी के पीछे चेस कर रहा था, ना कि स्किल को कोई मास्टर करना देख रहा था, राइट। तो मैंने 5 साल लगाए मतलब बिजनेस को ट्राई करते करते, बट कोई एक स्किल को मैंने जो है अच्छी से परफेक्टली नहीं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जिसको मुझे लगता है कि कोई एक स्किल को मुझे पकड़ना चाहिए था। उसको मैंने 5 साल अगर किया होता तो मैं 90% लोगों से आज आगे चला जाता, अगर मैंने 5 साल तक उस स्किल को अच्छे से किया होता। बट मैंने कोई एक स्किल नहीं पकड़ी, मैं रैंडमली वो कहते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कि ये अच्छा लगा तो इसमें किया, वो अच्छा लगा तो वही किया। तो ऐसा मेरा चल रहा था कि मैं मनी के पीछे भाग रहा था ना, और भागना ही पड़ रहा था ना, क्योंकि मैंने जॉब भी छोड़ा था, मेरा कुछ इनकम सोर्स नहीं था, इसलिए मुझे भागना भी पड़ रहा था, राइट। तो ये पैसे के पीछे मत भागो, रैंचो का डायलॉग आपको पता ही होगा ना, राइट, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार कर आपके पास आएगा। तो वो एक बात का सही है कि मैं एक्सीलेंस के पीछे नहीं दौड़ रहा था, बस पैसे के पीछे दौड़ रहा था। आज मुझे पता लग गया है कि अगर आप किसी स्किल को एक अच्छे से मास्टर किया होगा तो आपको मतलब पैसा तो ऑटोमेटिक आना ही आना है, राइट। तो यही है कि आप भी ऐसा ही करो कि किसी एक चीज को पकड़ो, उसको अच्छे से मास्टर करो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, पैसे के पीछे आपको भागने की भी जरूरत है। अब बात करते हैं मेरी 6th मिस्टेक की, जो कि है फोकसिंग ऑन टू मेनी थिंग्स। इसमें दोस्तों मैं बात करूंगा, जैसे कि मैं जॉब करता था तो उस टाइम पर जो है दिन भर जॉब करता था, रात में जो है मैं फैक्ट की वीडियोस भी बनाता था, और जो है सैटरडे संडे को मैं टेक की वीडियोस भी बनाता। तो मैंने बहुत सारे जो इस पर फोकस कर रहा था, किसी एक चीज में मैं नहीं लग रहा था। इससे क्या होता है दोस्तों, अपना फोकस डिवाइड होता है हर टाइप की बिजनेस में। अगर आप एक ही बिजनेस करोगे और उसमें ही पूरा अपना फोकस दोगे तो आप चांसेस हो सकता है कि आप दूसरे लोगों से अच्छा कर पाओ, जो कि बहुत सारी चीजें एक टाइम पर कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं दोस्तों कि फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने भी ये रियलाइज किया है कि अगर मैं कोई एक भी बिजनेस करूंगा तो मैं उसमें अगर मेरा 100% दूंगा, फोकस से करूंगा, कोई दूसरा बिजनेस उसके साथ नहीं करूंगा, तो जो है मेरा पहला बिजनेस सक्सेस हो ही जाएगा। और ये है दोस्तों मैंने पिछले 1.5 सालों में एक्सपीरियंस किया है। 3.5 साल होने के बाद दोस्तों मैंने एक बिजनेस, सिर्फ एक ही बिजनेस को चूज किया, उसको ही दिन रात दिया, और आज उसी से ही मेरा घर चल रहा है और उसी से ही सब कुछ हो रहा है। यही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मल्टीपल बिजनेसेस पर फोकस मत करो, कोई एक बिजनेस पकड़ो जो आपको अच्छा लगता हो और उसी में ही अपना 100% दो, सक्सेस तो आपको मिलने ही मिलने है, ठीक है। तो यही वाला मेरा एक मिस्टेक था कि मल्टीपल थिंग्स पर एक साथ फोकस मत करो। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मिस्टेक की, जो कि है नॉट बिल्डिंग माई पर्सनल ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में आपको पता ही होगा कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल हर कोई कर रहा है। विराट कोहली का अपना पर्सनल ब्रांड है, तो जितने भी यूट्यूबर्स है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, उनका भी पर्सनल ब्रांड है। शाहरुख खान का पर्सनल ब्रांड है। आज जितने भी सेलिब्रिटीज है, इन्फ्लुएंसर है, छोटे से लेकर बड़े, हर एक का पर्सनल ब्रांड है। आज जितने भी मार्केटिंग की जो एजेंसीज है वो पर्सनल ब्रांड के तरफ ज्यादा मूव कर रही है। इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, इनको आज क्यों इतना पैसा दे रही है? क्योंकि लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनके थ्रू उनका प्रोडक्ट भी सेल होगा, उनको पता है। तो मैंने 5 साल पहले पर्सनल ब्रांड अपना बिल्ड करना स्टार्ट किया होता तो आज मुझे उसका मतलब कितना फायदा मिलता, आज मैं सोच भी नहीं सकता था, राइट। तो मुझे लगता है पर्सनल ब्रांड आज के टाइम की सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास ऑडियंस है वो
कुछ भी सेल कर सकता है, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर उनसे स्पॉन्सरशिप के पैसे ले सकता है, या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है। देखो कितनी सारी इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है पर्सनल ब्रांड होता तो अगर मैंने 5 साल पहले कोई एक पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट किया होता, 5 साल बाद मेरे पास अपनी खुद की ऑडियंस होती। बट आज मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट गलती लगती है कि मैंने अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बनाया, तो आज मुझे वो मिस्टेक समझ में आ रही है। मैं अब स्टार्ट भी किया है अपना पर्सनल ब्रांड बनाना, ठीक है। यही दोस्तों मेरे लाइफ के जो है बड़े बड़े जो है मिस्टेक्स थे। आप भी इन मिस्टेक से कुछ सीखो और ये मेरे मिस्टेक्स को रिपीट ना करो, नहीं तो आपको भी मेरे जैसा पछताना पड़ सकता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।